भागवत में लिखा है, पश्यन नपि पश्यति, मृत्यु सामने होने के बावजूद भी मनुष्य उसे अनदेखा करता है। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को समझाते हैं कि ऐसे ही मनुष्य मृत्यु से विमुख होने लगा है और इसीलिए मृत्यु की चिंता नहीं है, इसलिए उसे कर्म में रुचि नहीं है, क्या करे और क्या न करे इसमें रुचि नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही तो है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य सब जानते हुए भी अनजान बनता है। 3 प्रकार के वैराग्य बताए हैं, जो मनुष्य को थोड़े समय के लिए आता है परंतु फिर बाद में चला जाता है। जो वैराग्य सही में पूर्ण जीवन काल तक रहना चाहिए, परंतु ये क्षणिक आता है वैराग्य, और ये सब हम सब के जीवन में आता है। ये श्रीमद् भागवत हमें दर्शन करवाता है। 3 वैराग्य होते हैं। कौन सा वैराग्य? तो सबसे पहला है स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य है जो हर समय हमको आता है, हमारे आसपास में या परिवार में या फिर कुटुंब में या अपनी ज्ञाति में कहीं भी कोई मृत्यु होती है तो हम उसमें एक व्यवहार करने के लिए, आश्वासन देने के लिए अवश्य जाते हैं। और जाते हैं उस समय क्या होता है, उस समय में जब जिसकी मृत्यु हुई है उसका शव वहाँ पड़ा है, उसे देखकर सभी लोग रुदन करते हैं और उस रुदन समय हमें भी वैराग्य प्रकट होता है। फिर बाद में उस शव को लेकर स्मशान में जाते हैं और जब स्मशान में जाते हैं उस समय में उसका बेटा अग्निदाह देता है और अग्निदाह देने के बाद जैसे जैसे वो चिता जलती है उसी प्रकार हमारे अंदर गीता फैलने लगती है। वहाँ पे देखो बहुत से सज्जन व्यक्ति वहाँ पे परस्पर बातें करते कि देखो कितना भला आदमी था, कितना बड़ा नाम कमाया, कितना बड़ा दान दिया, कितना लोगों की सेवा की, इतना बड़ा आदमी क्या लेकर गया? कुछ लेकर नहीं गया, खाली हाथ गया। देखा जैसे एक बलून मानी एक फुग्गा जैसे फूटता है, बस वैसे ही उसकी आत्मा निकल गई और सब किया धराया सब इधर ही रह गया। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठा भार्या गृहद्वार जना स्मशाने देहश्चितायाम परपीड मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कहते हैं परस्पर बातें करते हैं कि क्या लेकर गए? कुछ लेकर नहीं गए, बस अच्छा और बुरा जो कर्म है ना वही साथ में लेके जाने वाला है। ऐसे परस्पर वहाँ पे वैराग्य प्रकट हो गया और वैराग्य प्रकट होने के साथ साथ ऐसी गीता की बातें एक दूसरे से बोलने लगे और जैसे ही चिता जलती है और गीता यहाँ बढ़ने लगती है। हमको भी आज से पाप बंद कर देना है, हम भी क्या लेके जाएंगे, इतना इतना पैसा जमा करके क्या करेंगे? उससे अच्छा है कि भगवान का नाम स्मरण करे और अच्छे अच्छे काम करे। ऐसी वहाँ पे मन में इतना वैराग्य बढ़ने लगता है कि मन में ऐसी भावना भी प्रकट होने लगती है। परंतु जैसे ही चिता शांत हुई और स्मशान से जब सब डाकू लोग वहाँ से निकले और अपने घर की ओर जा रहे, उसी समय थोड़ी प्यास लगी थी तो पानी पिया और जैसे ही पानी पिया तो अंदर गीता की लगी हुई आग भी शांत हो गई। जैसे ही दुकान पे गए या घर में गए तो तुरंत वापिस वैसे ही अपना व्यवहार, अपना वैसा ही आचार विचार बनने लगा और वैसे ही कार्य में वापिस लुप्त होने लगे। तो यह वैराग्य स्मशान वैराग्य हुआ।